Hello student, welcome in my next lecture, chapter 3 plant kingdom. Student, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ब्रायोफाइट्स का ओवरव्यू, उनकी हैबिटेट से लेकर प्लांट बॉडी कैसी होती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है. ओके और लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि ब्रायोफाइट्स के दो एग्जाम्पल कंसिडर होते हैं, दैट इज लिवरवर्ट एंड मॉसेस. तो स्टूडेंट आज हमें ये जो लेक्चर है इसमें लिवरवर्ट्स का पूरा एक डिटेल लेक्चर देखना है. ओके मॉसेस को आज हम नहीं पढ़ेंगे, मॉसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो हम देखते हैं अबाउट लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट किसका टाइप है? ब्रायोफाइट्स का. ओके अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से, कहाँ रहते हैं. तो स्टूडेंट वही जो ब्रायोफाइट्स में हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स मेनली मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, डैम्प एरिया जहाँ एवरेज रेनफॉल ठीक है, अच्छा रहता है, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीशन के लिए. ओके तो जो एरिया सेलेक्ट करेंगे रहने का वो होगा मेनली मॉइस्ट, शेडी और डैम्प एरिया. जो ट्री की बाग्स होती है वहाँ भी कई बार मिल सकते हैं आपको, रॉक पे भी मिल सकते हैं. ओके और जब भी आपको हिली एरियाज में जाने का मौका मिलता है वहाँ आप इसको इजीली देख सकते हैं. क्लियर, ये हो गया हैबिटेट. अब है प्लांट बॉडी. एल्गी से ब्रायोफाइट्स थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड बट नॉट वेल डिफरेंशिएट. ओके स्ट्रक्चर होती है थैलस लाइक, सो वी कैन से थैलॉइड स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये मैंने एक ब्रायोफाइट में जो लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया, उसका डायग्राम यहाँ पे शो किया है. तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रही होगी. बिल्कुल यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा आपको कि रूट लाइक स्ट्रक्चर अलग है या स्टेम अलग है या लीव्स अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसलिए हम कहते हैं थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ डॉर्सी वेंट्रल मीन्स इसकी जो सरफेस होती है जहाँ ये मिलता है, तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों बन जाती हैं. वेंट्रल सरफेस जो ऊपर होती है, डॉर्सल जो इस तरफ है. मीन्स जैसे अभी मैं खड़ी हूँ तो मेरा जो फ्रंट व्यू है वो वेंट्रल दिखाता है और जो बैक साइड है वो डॉर्सल को शो करता है. तो ऐसे इसमें भी वेंट्रल और डॉर्सल दोनों व्यू बन जाते हैं. ओके नाउ इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट का मीनिंग होता है जहां इसको अटैचमेंट शो करना है अपना. क्लोजली अप्रेस्ड का मीनिंग होता है सपोज ये इसका सबस्ट्रेटम था, क्लोजली अप्रेस्ड का मीनिंग हुआ उसके साथ बहुत नजदीकी से चिपका हुआ होता है, बहुत पास में होता है ये. ओके अब बात होती है अटैचमेंट ही. अटैचमेंट होगा तो किसके थ्रू होगा? तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नॉन एज राइजोइड्स. एंड राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हुआ होगा क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम का, कि अपने जहां भी सॉइल है जहां ये मिलता है वहां पर उसके पास बिल्कुल चिपका हुआ, उसके साथ अटैच दिखाई देता है. क्लियर. बट कुछ एग्जाम्पल लिवरवर्ट्स के लीफी लाइक स्ट्रक्चर भी शो करते हैं लाइक दिस. मीन्स छोटे छोटे लीफ उनके अराइज हो जाती है और लीफ का जो अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर रो में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लीफ होती है. और इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज पोरेला. ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर शो करता है. अपेंडेजेस होते हैं लीफ लाइक, कंप्लीट लीफ तो डेवलप नहीं होती बट लीफ लाइक अपेंडेजेस अराइज हो जाते हैं जो कि दो रोज में रहते हैं और अपोजिट लीव्स अराइज होती है. क्लियर. नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है दैट इज मार्केंशिया. लिवरवर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्केंशिया, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. अब यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, दोनों ही मार्केंशिया के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है, उसको देखते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ भी ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना दिया. देखिए यहाँ ये राइजोइड्स है, यहाँ पर भी ये राइजोइड्स है. मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर जो उसको क्लोजली अप्रेस्ड करेगी सबस्ट्रेटम से. यहाँ पर ये आपको कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर. देखो ये है गैमा का, ये जी है स्टूडेंट गेमा कप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का गेमा कप. अब कौन सी यूनिट है, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद में ये गेमा कप. यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है
ये क्या है, गेमा कप। और इन गेमा कप को अभी आपके सामने एक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास 3D व्यू नहीं है, आप इसको क्लियरली नहीं समझ पाते कि ये गेमा कप क्या होते हैं। अभी जो डायग्राम है इसमें आप स्टूडेंट क्लियरली देख सकते हो, ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको पूरी मार्केशिया की, जो बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ है, और उसमें सुंदर से जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, वो क्या है, गेमा कप। क्लियर, आई थिंक इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा गेमा कप। ओके, दोनों पे गेमा कप है। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाई आर्कीगोनियोफोर, और यहाँ पर है एंथ्रीडियोफोर। तो आई थिंक आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपको याद आ जाएगा। आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनिया कहाँ था, मेल या फीमेल में, फीमेल में, यानी ये जो थैलस है ये किसका है, फीमेल का, और ये जो थैलस है ये कौन सा है, मेल थैलस, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंथ्रीडियोफोर की। मीन्स यहाँ पर जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो मेल गैमेट होंगे, और यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। अब स्टूडेंट एक बात और, जहाँ मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, हमने एक टर्म पढ़ी थी HMB, याद होगा आपको, हर्मोफ्रोडाइट, मोनोशियस, और B फॉर बाइसेक्सुअल। जहाँ सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, बट यहाँ सेपरेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल होगा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। क्यों कहेंगे इसको यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर फीमेल थैलस अलग है और मेल थैलस अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्कीगोनियोफोर पर यहाँ पर आपको एक हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये होती है आर्कीगोनियल हेड। आर्कीगोनियल हेड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियल हेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई से भी एग्जाम हो आपसे, चाहे से डायग्राम दिया हुआ आ जाए या डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है कि मार्केशिया के मेल और फीमेल थैलस जो हैं उनके डायग्राम ड्रॉ कीजिए। सारी कुछ तो सिमिलरिटी है, राइजोइड्स यहाँ भी है, राइजोइड्स यहाँ भी है, यहाँ भी गेमा कप शो किए मैंने, यहाँ भी गेमा कप शो किए, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और यही डिफरेंस आपको एग्जाम में शो करना होता है, और इसी डिफरेंस से ये आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन सा मेल थैलस है और कौन सा फीमेल थैलस। तो देखो फीमेल थैलस में देखो, यहाँ पर ये जो आर्कीगोनियल हेड बनाया मैंने, आर्कीगोनियल हेड, इसका जो अरेंजमेंट है, ये जो लीफलेट्स है इसमें गैप है प्रॉपर, यानी थोड़ा सा जो सुंदर सा दिखाई दे रहा है वो कौन सा थैलस है, फीमेल थैलस। मेल थैलस की बात करते हैं, इसका जो हेड था, आर्कीगोनियल हेड था, ये देखिए, इसका जो आर्कीगोनियल हेड है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने लीफलेट के फॉर्म में, ऐसा सेपरेशन नहीं दिखाया, बस ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है बीच में। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये थोड़ा सा लुक वाइज जो अच्छा दिख जाए वो फीमेल थैलस, जो लुक वाइज थोड़ा सा इससे कम बेटर दिखे वो मेल थैलस। तो ड्रॉ करते वक्त, आइडेंटिफाई करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आप आर्कीगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर से ही इन थैलस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स अबाउट हैबिटेट, प्लांट बॉडी, मेल और फीमेल थैलस, मार्केशिया के कैसे होते हैं, राइजोइड्स क्या थे, एंड आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर क्या है। ये तो स्ट्रक्चर है जो इस आर्कीगोनियल हेड को होल्ड करके रखती है, यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर जो एंथ्रीडियल हेड को होल्ड करके रखता है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, अबाउट रिप्रोडक्शन इन मार्केशिया। मार्केशिया में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे आप, तो 3 मोड फॉलो करेंगे हम, वही वेजिटेटिव, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 1 बाय 1 सबकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम वेजिटेटिव मोड और एसेक्सुअल, थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। तो लेट अस स्टार्ट विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी तक जितने भी आपने टॉपिक पढ़े रिप्रोडक्शन के, तो वेजिटेटिव की बात आती है, वहां पर आता है बाय फर्मेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? वही कि जो मैच्योर प्लांट बॉडी होती है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती है, वो जो एक ईच पीस होता है वो ग्रो करता है लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसका थैला, मीन्स ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर, मैच्योर थैलस लाइक स्ट्रक्चर ये वाली है। सपोज ये मैच्योर थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है और ईच फ्रेगमेंट बिहेव लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी यूनिट होगी? तो हम बार बार जो कह रहे थे गैमा कप, गैमा कप, तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि गैमा कप में जो गेमा होते हैं, देखो स्टूडेंट क्या फर्क होता है? हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेमा, और आपको यहाँ बता रहे थे गेमा कप। कप होता है रिसेप्टर, जहां उसके अंदर ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना गेमा कप, इनके अंदर क्या होते हैं? गेमास होते हैं, और वो गेमास रिप्रोड्यूस करवाते हैं इसको एसेक्सुअल मोड से। कैसे? गेमा जो होते हैं ग्रीन इन कलर होते हैं और मल्टी सेलुलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो गेमास हैं वो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, ग्रीन इन कलर है। इन गेमा कप से वो गेमा बाहर आते हैं, जहां भी गिर जाते हैं वो। जैसे सपोज ये गेमा कप मैंने ऐसे यहाँ पर बना दिया, इसको बाहर ले आया, ये गेमा कप एक होल्ड करके रखता है गेमा को। यहाँ इसके अंदर गेमा थे, ये जैसे ही गेमा बाहर आए, जहां भी ये गेमा गिर गए वहीं पर क्या हो जाएगा? एक न्यू थैलस अराइज हो जाएगा। ओके, और ये इसकी प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जाने से पहले एक बार इसी पॉइंट को वापस देखते हैं। कई बार पूछा जाता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो आपको याद रखना है मल्टी सेलुलर है, ग्रीन इन कलर है, गेमा अलग है, गेमा कप अलग होते हैं। गेमा कप के अंदर क्या होते हैं? गेमास होते हैं, जो जैसे ही बाहर आते हैं जहां भी गिरते हैं और एक अपना नया थैलस बना लेते हैं। अब स्टूडेंट इतना सारा पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे तो एक बात जो रिवाइज करनी है कि मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट, लास्ट लेक्चर में भी था, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड फ्री लिविंग, यानी ये प्लांट बॉडी की मैं बात करूं, आप इसको क्या नाम देंगे? ये जो प्लांट बॉडी आप देख रहे हो ये क्या होगी? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है और फ्री लिविंग है। अब आगे मोड की तरफ चलते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। अभी तक हमने इसमें जो एसेक्सुअल मोड है या वेजिटेटिव मोड है उसके बारे में स्टडी की थी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें यदि हम, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में जब डिफरेंस बताए थे आपको, तो ये था कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को मैं कैसे शो करती हूँ? एन से, यानी ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इसमें फ्री लिविंग होती है। अब नेक्स्ट कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियस है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेंगे। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर होगी, और जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर डिप्लॉइड बॉडी बनेगी, क्योंकि जाइगोट हमारे पास क्या बनेगा? 2n डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड से ऑब्वियस है डिप्लॉइड बॉडी बननी। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हम बात करते हैं, मेन प्लांट बॉडी हो गई हमारी गैमेटोफाइट। क्लियर? यहाँ ये प्लांट बॉडी भी गैमेटोफाइट, क्योंकि मेन जो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स की, ये हम बार बार बोलेंगे ताकि याद हो, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं वही मार्केंशिया के मेल और फीमेल थैलस। आई थिंक आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा मेल थैलस और कौन सा फीमेल थैलस। तो देखिए आपको ये बताया था कि जहाँ पर जो थोड़ा सा कम सुंदर लगे वो मेल थैलस, और यहाँ पर ये कौन सा थैलस हो जाएगा? फीमेल थैलस। अब ये यूनिसेक्सुअल है, मीन्स कि मेल और फीमेल थैलस अलग है, और फिर ऑब्वियस है इनमें गैमेट प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर भी क्या है? अलग अलग थैलस पे।
हो सकता है कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक ही थैलस में मेल गैमेटोफाइट भी होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट भी होते हैं। तो यहाँ पर ये मेल थैलस की बात कर रहे हैं। ये हमारा एंथ्रीडियो4 था, एंथ्रीडियल हेड था, यानी एक तरह से हम इसको क्या टर्म कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये हमारा मेल गैमेटोफाइट। अब इस थैलस की तरफ आइए आप लोग। यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, राइजोइड्स है, यहाँ पर भी राइजोइड्स है। गेमा कप बार बार याद रखने, मल्टीसेलुलर, ग्रीन इन कलर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गेमा कप रिसेप्टर है, उसके अंदर गेमास है। यहाँ पर ये आर्किगोनियोफोर है, ये आर्किगोनियल हेड है। तो ऑब्वियस है इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, जैसे यहाँ पर कहा मेल गैमेटोफाइट, ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेट्स रिलीज करेंगे। तो अब देखिए किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्टूडेंट, मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट रिलीज करेगा, और मेल गैमेट, जब ब्रायोफाइट्स का एक ओवरव्यू देखा था हमने, तो क्या नाम था, एंथ्रेजॉइड्स। और मोटाइल है। मोटाइल मीन्स ये जो एंथ्रेजॉइड्स है लाइक दिस, इनमें कुछ फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये मूव करेंगे। और मीडियम कौन सा रिक्वायर होगा, वाटर। तो मेल थैलस में जो ये एंथ्रीडियो4 था, एंथ्रीडियल हेड ने मेल गैमेट रिलीज कर दिए, दैट इज नॉन एज एंथ्रेजॉइड्स। अब यहां पर ये है फीमेल थैलस, यहां पर गैमेट्स जो होंगे वो आर्किगोनिया। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाई है, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, आर्किगोनिया। यहां पर इसको नाम दे सकते हैं हम, ये आर्किगोनिया है। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्किगोनिया। इस आर्किगोनिया के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। ये मेल गैमेट वाटर के थ्रू मूव करता हुआ आर्किगोनिया के पास पहुंचेगा। आर्किगोनिया का जो फ्लास्क लाइक, ये यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये ट्रेवल करता यहाँ पर आया, इसके जो फ्लास्क लाइक, इसका माउथ लाइक जो ओपनिंग है, वहां से एंटर हुआ, एग के पास पहुंचा और एग को क्या किया, फ्यूज किया, मीन्स फर्टिलाइज कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेल प्लस फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हुआ। दोनों क्या थे, एन और एन। ऑब्वियस है क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट क्या बनेगा, डिप्लॉयड, 2n बॉडी बनेगी। तो अब बताइए आप लोग कि जाइगोट 2n है तो कौन सी बॉडी अराइज होगी, अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ओके, अब ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ऑब्वियस है कि जहां फर्टिलाइजेशन हुआ, कहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन, फीमेल थैलस के ऊपर, आर्किगोनिया यही थे, यही मेल गैमेट आया, एक के साथ फ्यूजन किया, जाइगोट बनाया। इट मीन्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहाँ अराइज होगी, फीमेल थैलस के ऊपर। यहाँ पर दोनों सेपरेट है, इसलिए मैं फीमेल थैलस अलग से बता रही हूँ। कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे, इसमें एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जहां पर मेल और फीमेल एक ही थैलस में होगा। ओके, अब जाइगोट बनने के बाद में यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं, ये मेल शो हो रहा है कि मेल गैमेटोफिटिक है या मेन प्लांट बॉडी है, थैलस है, और ये फीमेल थैलस है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं फीमेल थैलस वापस ड्रॉ करती हूँ। ये बना दिया फीमेल थैलस। सारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ वो कहाँ हुआ, फीमेल थैलस के ऊपर हुआ। जाइगोट कहाँ बना, यहाँ बना। जाइगोट जो डेवलप होकर स्पोरोफिटिक बॉडी, डिप्लॉयड बॉडी बनाएगा, वो कहाँ पर बनाएगा, इसके ऊपर। मीन्स वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो स्पोरोफिटिक बॉडी कहाँ रहेगी, फीमेल थैलस के ऊपर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट जो स्पेशल है और अलग से गिवन है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ से एक फीमेल थैलस को रखेंगे बस।
ये फीमेल थैलस बना दिया मैंने विद राइजोइड्स है और गेमा कप भी है। फीमेल थैलस के ऊपर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। जो जाइगोट बना, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी, वो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है? 2-1 है, क्योंकि 2-1 से अराइज हुआ है, डिप्लॉयड बॉडी से अराइज हुआ तो डिप्लॉयड बॉडी बन गई। अब ये जो स्पोरोफाइट है, जाइगोट जो बना, उसको वापस क्या बनाना है? स्पोरोफाइटिक बॉडी को वापस क्या बनाना है? एन बनाना है। ऑब्वियस है, यही तो बनाना है हमें वापस। एन से हम 2N की तरफ गए थे, 2N से वापस कहाँ आना है? एन की तरफ। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनानी है हमें वापस। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्पोरोफाइट बनता है, सपोज ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी स्पोरोफाइट की, इसके ऊपर ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मियोसिस इमीडिएटली नहीं करती। मीन्स जो जाइगोट बना वो मियोसिस का प्रोसेस शो करेगा बट नॉट इमीडिएटली। उस टाइम के लिए स्ट्रक्चर इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, पॉज रहेगी। जो 2-1 स्ट्रक्चर यानी जो पूरी स्ट्रक्चर है ये वाली, ये क्या है? हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। यानी स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड है? गैमेटोफाइट पर, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अब ये फुट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट्स में विजिबल होती है हमें। फुट जो इसको गैमेटोफाइट से होल्ड करके रखता है, सीटा जो इसके हेड और फुट के बीच में कनेक्शन बनाएगा, और इसकी जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं? कैप्सूल। और पूरी स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब हमें क्या बनाना है? एन बनाने हैं, हैप्लॉइड बनानी है। और हैप्लॉइड बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमेशा? मियोसिस। लेकिन मैंने आपको कहा कि सडन इमीडिएट मियोसिस नहीं हुआ। अब कुछ टाइम बाद में, सपोज इसको थोड़ा टाइम हो गया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को, अब यहाँ कुछ पर्टिकुलर सेल्स, इस कैप्सूल के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स है, वो मियोसिस शो करती है। सारी सेल्स शो नहीं करती। वो मियोसिस करेगी तो ऑब्वियस है क्या बनाएगी? स्पोर्स। और वो जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ओके, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेल ने क्या किया? मियोसिस किया, और मियोसिस करके क्या बना लिया? इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बना लिए। और ये जो स्पोर्स बने ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। एन है, क्योंकि कौन से प्रोसेस से बने? मियोसिस से बने। अब ये कैप्सूल इसको एनक्लोज रखता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अंदर पैक रखता है। जैसे ये कैप्सूल मैच्योर होता है, ये बर्स्ट हो जाता है, ओपन होता है। और ओपन होने के बाद, सपोज मैंने इसको यहाँ से ओपनिंग दिखा दी, ये ओपन हुआ, और ये जो मैंने छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई है बाहर आ रही है, ये क्या आ रही है? स्पोर्स। ये स्पोर्स बाहर आ गए। कौन से मोड से बने थे स्पोर्स? मियोसिस से। अब ये स्पोर्स जहां भी गिरेंगे क्या बना देंगे? एन बॉडी, दैट इज गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, ये जो लाइफ साइकिल है मार्केशिया की, ये एक बार आप यदि पढ़ते हो तो आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन 1-2 बार आप देखते हो, समझते हो, बार बार पढ़ते हो तो रिवाइज हो जाता है और अच्छे से आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड बनेगी तो गैमेट के फ्यूजन से बनेगी, और गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट को वापस क्या बनाना है? गैमेटोफाइट। तो क्या प्रोड्यूस करेगी वो? स्पोर्स। और स्पोर्स कौन से होने चाहिए? हैप्लॉइड, क्योंकि क्या बनाना है उसको? हैप्लॉइड बॉडी। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी गैमेटोफाइट से। ओके, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था, जाइगोट जो बना उसने स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी थी। बट वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मियोसिस इमीडिएटली शो नहीं करती, कुछ टाइम के लिए इसी के ऊपर रहती है, और उसके नाम बता दिए फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब कुछ टाइम बाद में कैप्सूल के अंदर की कुछ सेल मियोसिस परफॉर्म करती है और क्या बनाती है? स्पोर्स।
और स्पोर्स बन रहे हैं तो ऑब्वियस कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि कौन सी बॉडी बनानी है इसको, हैप्लॉइड बॉडी। तो स्टार्टिंग हुई एन से, हम गए 2n पे, 2n बॉडी बनी और उसने वापस क्या बना दिया, n। तो ये जर्नी हमारी कंप्लीट हुई अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ मार्केशिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में जो लीवर बर्ड तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, मॉसेस के बारे में, और उसकी भी लाइफ साइकिल सेम इस तरह से चलेगी। आई थिंक उससे इससे कम टाइम लगेगा आपको वो टॉपिक समझने में। थैंक यू।